वो न जाति धर्म क्यों देखती नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास की नहीं वजह हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। तो हमारा जो बुनकर समाज है कि जो बनारसी साड़ी पहनने की ख्वाहिश न रखते, आज उस कला को किसी कुछ बिचौलियों द्वारा, कुछ दलालों द्वारा आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम इदरीस अंसारी है। मैं बुनकर दस्तकार अधिकार मंच का जो है प्रेसिडेंट हूँ। हम यहाँ पर आप लोग क्यों जमा हुए हैं? आज हम लोग यहाँ पे बुनकर समाज के लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो अपनी अप्रैल 2023 का जो शासनादेश बुनकर समाज के लिए आया है, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं और वो प्रस्ताव हम लोगों को मंजूर नहीं है। हम लोग अपना एक प्रस्ताव बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे और वो प्रस्ताव ये है कि हम लोगों को HP हार्स पावर में कनेक्शन नहीं चाहिए, हम लोगों को किलोवाट में कनेक्शन चाहिए और कम से कम 500 रुपये किलोवाट के हिसाब से वो कनेक्शन दे, तभी हम लोग मंजूर करेंगे। वरना उनका जो प्रस्ताव आया है वो हम लोग सिरे से खारिज करते हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम लोग जो है 1-2 दिन के अंदर अंदर MLC अशोक धवन जी से मिल करके अपनी बात को रखेंगे। सरकार से अशोक धवन जी के माध्यम से हम लोग सरकार से बात करेंगे और कोशिश उनसे ये किया जाएगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हम लोगों से मिल करके बात कर लें। पूरी कोशिश हम लोगों की यह है कि महाराज जी एक बार हम बुनकर समाज के लोगों को ले करके बैठ करके बात करें, मामला सभी जितना भी है सब हल हो जाए। आपकी डिमांड मतलब बिजली की कितनी लेकर है, फिर भी कितनी है, आप कुछ डेटा बता सकते हैं? 500 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से वो हम लोगों को दे। हम लोगों को जो बाउंडेशन दिया गया है अप्रैल में, जो अब शासनादेश आया है, जो बाउंडेशन आया उस बाउंडेशन पे हम लोग कतई राज़ी नहीं हैं। बाउंडेशन कितना आया? बाउंडेशन ये है कि आप जो है अगर 2 भाई आप हैं, कनेक्शन एक मिलेगा, भाई 2 अलग रह रहे, एक कमर्शियल में देगा और एक जो कारण से उसमें देगा, ये हम लोगों को मंजूर नहीं है। हम लोगों को एक तरह का सब चीज़ चाहिए, जो भी चाहिए एक तरह का चाहिए। बिजली विभाग के लोग आएंगे, हथकरघा विभाग के लोग आएंगे, कहेंगे आपका 10% ये जो है लोड ज़्यादा बता रहा है, आपको सब्सिडी से बाहर कर दिया जाएगा, 2 साल की प्लांटी ठोक दी जाएगी। उनकी प्लांटी एक अगर गलत पाया जाता है तो हमें जो 800 रुपये देना पड़ रहा है वो 1600 रुपये के हिसाब से 2 साल का जोड़ करके देना पड़ेगा। ये उनका प्रस्ताव हम लोग सिरे से एकदम खारिज करते, पूरा उत्तर प्रदेश के बुनकर समाज खारिज कर रहा है। मतलब पूरा बुनकर समाज इसको खारिज करता है? बिल्कुल कर रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश का बुनकर समाज पूरा खारिज कर रहा है इसको। कि जो बनारसी साड़ी पहनने की ख्वाहिश न रखते, आज उस कला को किसी कुछ बिचौलियों द्वारा, कुछ दलालों द्वारा ख़त्म करने की, और जो उत्तर प्रदेश में हर प्रदेशों हर ज़िलों से अलग अलग कला से अपनी अपनी बुनकारी हुनर से लोग कपड़ा बुनकर हम सबका तन ढकने का काम करते हैं। उस कला को ख़त्म करने के लिए जो साजिश रची जा रही है, हमारा बनारसी बुनकर व संघ इसको कतई कामयाब नहीं होने देगा। यहाँ पे सारे पदाधिकारी हमारे राकेश कांत राय जी भी हैं, शैलेश भाई भी हैं और तमाम पदाधिकारी हैं और बनारस के अच्छे सभी यहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं बुनकर के, कोई 1 पावलूम बिनता है, कोई 10 बिनता है, कोई 100 बिनता है, लेकिन वो देश की नहीं वजह हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। तो हमारा जो बुनकर समाज है पहले से आत्मनिर्भर है, जो कपड़ा बुनकर उसको 50 सबको रोज़गार देता है। तो उस समाज को, उस प्रधानमंत्री जी को क्यों झूठा किया जा रहा है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात, आज यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं बिजली को लेकर, जो बिजली की फ्लैट रेट व्यवस्था 2006 से सरकारें दे रही थी, जो किसान के सपा है मतलब सरकारें दे रही थी, किसी हमें पार्टी से नहीं जाना है, हमें सरकारें दे रही थी, उसमें हम बुनकरों को किसानों के तर्ज पे बिजली मिल रही थी। 75 रुपया के दर से 143 रुपया पर किलोवाट है हार्स पावर। लेकिन वो 2019 तक ही चला, माननीय योगी जी की सरकार में भी चला, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन अचानक क्या हो गया कि इस बनारस की जो हमारे धरोहर, हमारे प्रधानमंत्री हमारे बनारस के बनारस के सांसद हैं, और उनको बदनाम करने के लिए जिस कुछ दलालों ने जो षड्यंत्र रचा है, उस षड्यंत्र को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। तो आप कितना चाहते हैं, सरकार से कितनी डिमांड रखते हैं? देखिए, सरकार से हम लोग 2 डिमांड रखेंगे। पहले जो हमारे जैसे चलता रहा है उसमें कोई किलोवाट की कोई बाउंडेशन नहीं थी, जो 75 वो न रहे, क्योंकि हमारा जो बुनकर है ना,
एक भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 50 भी नहीं, वो बुनकर है। वो किसी तरह अगर 50 बीनता है तो 1000 परिवार को रोज़गार देता है, तो आप उसकी रोज़गार कैसे छीन सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम 60 इंची भी चलता है, 72 इंची भी चलता है, मैनुअल भी चलता है, रेपियर भी चलता है, पिकअप भी चलता है, लेकिन सब कपड़े ही बिनते हैं। बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, गुजरात चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े खाते चलते हैं, वहाँ तो कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं, उसको सिस्टम बना हुआ है। लेकिन हमारे बनारस और उत्तर प्रदेश को क्यों छेड़ा जा रहा है, जबकि हम पसमानदा समाज से हैं। हमारा बुनकर समाज पसमानदा सबसे ज़्यादा उसमें है, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी पसमानदा से बहुत ही प्रभावित हुए हैं। हमारा हम देखिए, पहले सच्चर कमेटी जब रिपोर्ट तय की थी तो उसमें रिपोर्ट में ये, और रंगनाथन मिश्रा जी की रिपोर्ट थी, उसमें दिया गया है कि बुनकर समाज या मुसलमान समाज आज दलितों की से बदतर ज़िंदगी जी रहा है। एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है, बहुत बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे शिक्षा का अभाव है, हमारे बुनकर समाज में सिर्फ कम पढ़े लोग हैं, और ये बिजली विभाग वाले और बुनकर विभाग वाले शोषण कर रहे हैं। हम सींचे और डरे हुए हैं, आके बिजली काट दे रहे हैं, जहाँ 1 महीना भी नहीं बिज रहा है पावर काट दे रहे हैं। अब एक तो 1 किलोवाट जहाँ 75 रुपया था, 400 एक पर प्रतिलूम से 75 था, 400 रुपया कर दिया। उससे से ईडी जोड़ के पर किलोवाट 800 कर दिया। कोई एक पावर लूम चला रहा है तो उसको आधा किलोवाट का कनेक्शन आप नहीं देंगे, 1 किलोवाट का पूरा मिलेगा, 2 किलो का देंगे, 1 किलो भी नहीं देंगे। तो 1 किलो और 2 किलो के हिसाब से जोड़ के आज के हिसाब से जोड़िए, 860 रुपया 1 किलोवाट दूना कर लीजिए, प्लस ईडी फीडी जोड़ लीजिए तो 2500 चला जा रहा है। कहाँ से बुनकर देगा? वो तो 2500 रुपया महीना खुद कमा रहा है, अपने परिवार को क्या खिलाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या अपने बिजली का बिल देगा, क्या मकान का टैक्स देगा, क्या पानी का टैक्स देगा। तो ये तो अपना घर द्वार बेच के भी नहीं जाता। यही वजह है कि आज यहाँ का बुनकर पलायन कर रहा है। कोई सूरत जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है, कोई मद्रास जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है, कोई चंडीगढ़ जा रहा है, कोई भिवंडी जा रहा है। ये स्थिति हो गई है। अब कोई बेंगलोर जा रहा है, अब तो वहाँ भी जगह नहीं है, तो बुनकर कहाँ जाएंगे? हमारी बनारस की परंपरा को बचाना है, उत्तर प्रदेश की जो हमारी जो बुनकर की कला है, जो बुनकर की विरासत मिली है, जो एक दूसरे के साथ अगर हिंदू ताना है तो मुस्लिम बाना है, उस ताने बाने को जो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे जो यहाँ से बैठे हैं सारे देख रहे हैं, एक योद्धा है बुनकरों के, ये बुनकरों की चिंता है हमको। सारे लोग यही आज यहाँ पे बैठ के एक गंभीर विचार विमर्श किए हैं। और हमारे बनारस के जो हमारे बुनकर के अगुआ हैं माननीय धवन जी, हम वो एक समूह बना के उनसे जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार उनसे मानती है, क्योंकि हम लोग की इतनी हैसियत नहीं है कि महाराष्ट्र तक पहुँच सकें, तो उनके माध्यम से पहुँचेंगे। जो हमारी जो पहले जो बुनकर, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो भी प्रस्ताव आप बनाइए बुनकर का प्रस्ताव होना चाहिए, किसी IAS PCS का नहीं, किसी दलाल का नहीं, बुनकर का प्रस्ताव होना चाहिए। वो प्रस्ताव आज ये पास हुआ है हम लोगों ने कि हाँ, जैसे 2006 से चली आ रही थी यही संगठन बनारस में 2019-20 में ये आंदोलन किया GST को बिजली को लेकर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपको 2006 से अच्छी और सस्ती बिजली की व्यवस्था हम देंगे, तो आपने तो बिजली की व्यवस्था सस्ती दी नहीं। उन्होंने फ्लैट रेट व्यवस्था लागू किया, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन स्वागत इसलिए नहीं, और जब फ्लैट रेट का रेट सामने आया तो हमारे पैर तले ज़मीन खिसक गई। हमें जिस दर्द और पीड़ा से जी रहे हैं उसका हम बयान नहीं कर सकते। गरीबों के लिए ज़्यादा दिक्कत हो गई, बहुत ज़्यादा दिक्कत सबके लिए, क्योंकि अगर हमारा गिरफ्तार भी है, दूसरे गरीब भी जुड़े हैं ना। वो जो घर का एक हाथ पाव, एक मशीन या 2 मशीन चला रहे तो 2 हाथ पावर को कैसे देंगे? आप किसानों को हम सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दे रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हम बुनकरों को बुनाई के लिए कई गुना मुफ्त नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कमी चाहिए। हम देने हम देखिए, हम आत्मनिर्भर समाज हैं, हम रोज़गार पैदा करने वाले। अगर किसान के बाद कोई देश में सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा करता है तो बुनकर समाज है। तो उस समाज को जिस तरह षड्यंत्र के साथ, उसके साथ जिस तरह का भेदभाव और किया जा रहा है, उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। हमारा बुनकर समाज ये कभी जितने भी संगठन बने सब अपने अपने तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, सबका स्वागत करते हैं। हम बस आपके चैनल के माध्यम से माननीय महाराज जी से निवेदन करते हैं कि हमारा बुनकर समाज माननीय प्रधानमंत्री जी के कहे पे चल रहा है, आत्मनिर्भर समाज है। हमें हमारे समाज को जो हमारा हक है
हमें तो देखिए, हम जैसे हमने बताया कि हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें नौकरियों में मिलती नहीं है, नौकरी हम मांग नहीं रहे हैं, 1% भी हमारी नौकरी नहीं। लेकिन जो हमारा हक है, जो कपड़ों में कभी किसी प्रकार का कोई तरह का टैक्स नहीं था, किसी प्रकार की एक्साइज ड्यूटी नहीं थी, आज हमसे 5% GST लेने जा रही है और खरबों रुपया GST के रूप में लिया जा रहा है। और हमें मात्र जो 800-900 करोड़ का सब्सिडी है उसको देने में क्या हर्ज है भाई? हम अपना हक मांग रहे हैं, उस हक को हम अपने गांधीवादी तरीके से, मोहब्बत से, प्यार से करके इसको हम लेंगे। आप अपनी आखिरी रिक्वेस्ट कर दीजिए, आखिरी रिक्वेस्ट। देखिए, सरकार से